नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान जंग में सीज फायर कराने का श्रेय पाकिस्तान ले रहा है। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकियों का सरगना है। वो ऐसा करने का दावा कर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपना कद बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो कोई मीडिएटर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दलाल है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारत ने काफी पहले जो बात कही थी वो आज बिल्कुल सही साबित हो गई है। आखिरकार पाकिस्तान इस पूरे मामले में सिर्फ दलाल ही बनकर उभरा है। ये हम नहीं बल्कि ब्रिटिश अखबारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं। दरअसल ईरान जंग में सीज फायर कराने की पाकिस्तान की कोशिश को भारत ने काफी पहले ही दलाली करार दिया था। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट में भारत के इस दावे पर मुहर लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक असल में व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को दबाव में डालकर इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद कोई न्यूट्रल ब्रोकर नहीं था, वो सिर्फ अमेरिका का एक सुविधाजनक मैसेंजर बनकर रह गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर जोर डाला कि वो वॉशिंगटन का प्रस्ताव तेहरान तक पहुंचाए। पाकिस्तान को सक्रिय भूमिका नहीं दी गई बल्कि सिर्फ एक चैनल बनाया गया। अमेरिका को लगा कि ईरान मुस्लिम पड़ोसी देश के जरिए आने वाले ऑफर को ज्यादा आसानी से मान लेगा और यही वजह थी कि इसके लिए पाकिस्तान को चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सबसे पहले 2 हफ्तों की सीज फायर का सार्वजनिक प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन असल खेल सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खेला। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से लगातार बातें की और शहबाज शरीफ महज एक मूक दर्शक बनकर रह गए। शरीफ की जल्दबाजी ने भी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने सीज फायर को अपनी पहल बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, लेकिन गलती से उसमें ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा रह गया। बाद में एडिट किया गया, लेकिन ये जेनजी का जमाना है साहब। उनके एडिट करने से पहले ही कई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए और इससे एक बात तो एकदम पानी की तरह साफ हो गई कि मैसेज किसी और ने ही लिख कर दिया था। पाकिस्तान तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा था। याद हो कि कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ठीक यही बात कही थी। एक बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है, हम दलाली नहीं कर सकते। जयशंकर ने याद दिलाया था कि पाकिस्तान 1971 में चीन अमेरिका और 1981 में अमेरिका ईरान के बीच भी मध्यस्थ बना था, लेकिन ये उसकी कूटनीतिक ताकत नहीं बल्कि बड़े देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का नतीजा था। जयशंकर की टिप्पणी उस समय काफी चर्चा में आई जब पाकिस्तान खुद को ईरान युद्ध का पीसमेकर बता रहा था। उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। पाकिस्तान ना तो स्वतंत्र कूटनीति कर सका और ना ही एक निष्पक्ष मीडिएटर बन सका। अमेरिका ने बस उसे रट्टू तोता बनाकर इस्तेमाल किया। वहीं पाकिस्तान की मुश्किल तब और ज्यादा बढ़ गई जब सऊदी अरब के जुबैल पेट्रोकेमिकल हब पर ड्रोन हमला हुआ। बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, फिर भी वो तटस्थ रहने का नाटक करता रहा ताकि कथित कूटनीति जारी रख सके। शरीफ ने दावा किया कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा सीज फायर लेबनान को कवर नहीं करता, नतीजा इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी गुस्से में है। उसने चेतावनी दी कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो वो सीज फायर से बाहर निकल सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर पूरी तरह से बंद कर सकता है। फिर पहले से ही हॉर्मुज बंद होने की खबरें आ रही हैं, जो कि वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा है। इस हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की प्रत्यक्ष बातचीत भी होनी है। अमेरिकी टीम का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे और जबकि ईरानी पक्ष की अगुवाई संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ करेंगे। ट्रंप ने 2 हफ्तों के अस्थायी सीज फायर की घोषणा की थी और ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को काम करने योग्य बताया था, लेकिन लेबनान मुद्दे पर विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो क्षेत्रीय शक्ति दिखाए, लेकिन रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसकी कूटनीति इंडिपेंडेंट नहीं है। बड़े देश जब चाहे उसे इस्तेमाल करते हैं और जब चाहे च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। वहीं इसके उलट भारत की नीति साफ है। जयशंकर ने जोर दिया कि हम दलाल की भूमिका नहीं निभाएंगे। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता और किसी का रट्टू तोता नहीं बनता। इसी वजह से भारत आज अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने में कामयाब रहा है। बहरहाल इस आतंकिस्तान के हुक्मरानों का ड्राफ्ट वाला गफलत भले ही एक छोटी मोटी गलती लगे, लेकिन असल में उसने भिकारिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी करने वाला एक रट्टू तोता है जिसका खुद का दिमाग खाली पड़े पड़े जंग खा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।